हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ योर माइंड विद अनुराधा। तो पहले की क्लासेस में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे। 1-2 वीक हो चुके हैं, सो वी आर मीटिंग आफ्टर लिटिल बिट लॉन्ग टाइम। तो इस क्लास में हम लोग अगेन जेई मेंस के कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जेई मेंस के जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो टू वॉच द वीडियोस एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इस क्लास में हम लोग वही कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, तो एज वी कैन सी दैट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स द, let this box represent the greatest integer and the number of points where this function is not continuous। ये हमको पहचानना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, कि नंबर ऑफ पॉइंट जहां पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे कि वही डिसकंटिन्यूअस होता है। तो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे हमारे पास जितने भी इंटीजर्स हैं इस -2 से लेके 2 के बीच में, यानी कि कौन से इंटीजर्स है, -1, 0 एंड 1, इन सारे पॉइंट्स में हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एट x इक्वल टू -1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो -1 पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू -1 पे, तो उस जगह पे मैं पॉइंट ले लेती हूँ, लेट्स से -1.1, दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ दैट। तो -1.1 पे मैं चेक कर रही हूँ। पहली बात तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, यहाँ पे आप 1 ही सब्सटीट्यूट करोगे, -1 का स्क्वायर 1, एंड देन ये जीरो हो जाएगा, तो ये मतलब नहीं है। प्लस दूसरा वाला पार्ट, यानी कि साइन पाई डिवाइडेड बाय क्या है, -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2। -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -2 प्लस 3, कितना होता है, -2 प्लस 3 होता है 1। एंड अगेन -1.1 प्लस 1, -1.1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1.1 प्लस 1 हो जाएगा -0.1। तो -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा यहाँ पे -1। ओके, साइन पाई क्या होता है हमारा, जीरो होता है। तो ये तो साइन पाई हमारा जीरो होता है, तो फाइनली 0 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1। सेम थिंग विल चेक द राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को भी चेक करेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ राइट हैंड लिमिट की, सेम राइट हैंड लिमिट मतलब 1 -1 से थोड़ा सा ज्यादा। तो आप इसमें कौन सा पॉइंट चेक कर सकते हो, -0.9 पे चेक कर सकते हो। तो -0.9 जो है, -0.9 पे आप चेक करोगे, पहली बात तो ये तो अगेन जीरो हो जाएगा ये वाला पोर्शन, बिकॉज 1 ही सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे मॉडुलस में, तो जीरो हो जाएगा। विल चेक एट दिस वन। तो -0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -1। तो -1 + 3 कितना होता है, -1 + 3 होता है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ पे रखो -0.9, -0.9 + 1 कितना आ जाएगा, 0.1। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 0 रखेंगे, तो कितना आता है साइन π/2, 1। तो हम चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये बराबर है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बराबर आएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है, इस -1 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। नाउ लेट अस चेक एट x इक्वल्स टू 0 पे, 0 पे चेक करते हैं। 0 पे कैसे चेक करोगे, अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। 0 पे अगर आप चेक कर रहे हो, तो आप 0 से थोड़ा सा कम, तो कितना हो जाएगा, -0.1 पे। -0.1 का, -0.1 का लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, -1। तो यहाँ पे मैं रखूंगी -1, और यहाँ 0 रख देंगे डायरेक्टली, ये मॉडुलस वाले इसमें। तो 0 और -1 का मॉडुलस कितना होता है, 1। और 0.1, -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा,
-1 आ जाएगा, ठीक है। तो -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया -1। उसके बाद यहाँ पे रखो 0.1, -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। 3 -1 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? साइन पाई बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये 1 रख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे अगेन -0.1 + 1 कितना होता है? -0.1 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 0.9। 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 0। तो यहाँ पर आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी? 0 आ गई, ठीक है। अब सिमिलरली लेट अस चेक द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट अगर मैं चेक करती हूँ तो कितना आता है? राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा, दैट इज 0.1। तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 0.1 का ग्रेटेस्ट है 0, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। -0.1 + 1 कितना होता है? 1.1। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1। तो √3/2 -1, ठीक है। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट -0.1 अगर लिया है, -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -1, ठीक है, सही है। और फिर यहाँ पे 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -1 आ जाएगा। -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, 3 -1, 3 -1 कितना होता है? 2, साइन पाई बाय 2 1। और -0.1 + 1 कितना हो जाएगा? 0.9। 0.9 का ग्रेटेस्ट, तो सही है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, तो यानी कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0, ठीक है। तो 0 पे नहीं है। अब चेक करते हैं लास्ट, दैट इज एट x = 1 पे। 1 पे चेक करें। 1 पे मैं चेक करूंगी अगेन, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से थोड़ी सी कम, दैट इज 0.9 ले लेती हूँ मैं। 0.9, और यहाँ पे तो डायरेक्टली 1 रख सकते हैं मॉडल वाले साइन। 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 1 - 1 0, तो चेक करने का मतलब नहीं है। 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये आ जाएगा √3/2। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 0.9 ले रहे हैं। 0.9 + 1 कितना होता है? 1.9। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 1। तो यहाँ पर आ जाएगा ये। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे? मतलब अगर आपको 1 से थोड़ी सी ज्यादा 1.1, तो अगेन अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो है मॉडुलस वाला जो पॉइंट है वो तो 0 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 एंड 0। 1.1 पे अगर आपको चेक करना है तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। 1 + 3 4, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस, और फिर 1.1 + 1 कितना होता है? 2.1। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 2, एंड देन दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई। ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल, तो यानी कि हम बोल सकते हैं इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0 एज वेल। तो कौन से पॉइंट पे हमारा कंटिन्यूअस नहीं? 1 एज वेल। तो कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है? 0 और 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो कौन से पॉइंट हो गए हमारे? 2 नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए। डिसकंटिन्यूअस एट, डिसकंटिन्यूअस एट x = 0 एंड 1। सो दैट ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बोला जा रहा है कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0। तो आपको tan -ab की वैल्यू फिगर आउट करना है। कंटिन्यूअस है तो मतलब 0 से लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शंस बराबर होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले फिगर आउट करते हैं। क्या होगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट? तो 0 रख दो डायरेक्टली यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 0 - 1 -1। साइन -π/2 की वैल्यू क्या होती है? -1 एंड -a आ जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया? -a। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं अब। तो राइट हैंड लिमिट कैसे फिगर आउट करोगे आप? अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट
अगर मुझे राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है तो यहाँ पे आप जीरो से थोड़ा सा ज्यादा वाला ये फंक्शन, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे 10 2x की जो सीरीज है वो रखना पड़ेगा, 0/0 फॉर्म है। यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि क्यूब है। तो हम क्या करते हैं इसमें, 10 2x और साइन 2x का सीरीज, यानी कि 10x और साइन x का सीरीज। 10x का सीरीज क्या होता है, x माइनस दैट इज 2x माइनस, यहाँ पर x की जगह 2x है, माइनस x प्लस सॉरी प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ऐसे करके चलता जाता है, हमें क्यूब तक ही लिखना है बिकॉज डिनोमिनेटर जो है क्यूब में है। माइनस साइन 2x का सीरीज, साइन 2x का सीरीज क्या होता है हमारा, x माइनस, यानी कि x क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, यानी कि 2x डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ऐसे 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ऐसे करके ये सीरीज चलता जाता है। डिवाइडेड बाय हमारा क्या है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय हमारे इसमें क्या है बी एक्स क्यू, तो आप क्या करोगे इसमें बी एक्स क्यू से डिवाइड किया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप ऑब्वियसली यहाँ पे 2x और 2x कैंसिल कर लोगे और क्यूबिक वाले टर्म्स ही यहाँ पे काउंट होंगे, बिकॉज तभी यहाँ पे एक नॉन जीरो वैल्यू आ पाएगी। तो क्यूबिक वाले टर्म्स यानी कि कौन से हमारे पास में क्यूबिक वाले टर्म्स हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। क्यूबिक वाले टर्म्स कौन से हैं, इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग 2x क्यूब को थोड़ा कॉमन लिख लेते हैं, एंड 1/3 प्लस 1/6, 3 फैक्टोरियल इज 1/6 डिवाइडेड बाय बी एक्स क्यूब। तो एक्स क्यू और एक्स क्यू तो कैंसिल हो जाएंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 का क्यूब दैट इज 8 आ जाएगा, और 1/3 प्लस 1/6 कितना होता है 1/2 डिवाइडेड बाय बी। ये कैंसिल होगा तो एक दो टू बचे आएंगे तो 4 आ जाएगा, 4/b। ठीक है, तो यानी कि राइट हैंड साइड हमारा 4/b आ गया, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया है हमारा माइनस ए। अगर ये कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा और राइट हैंड लिमिट बराबर आएंगे, यानी कि पहले जो आया था क्या आया था हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, माइनस ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4/b के बराबर आ जाएगी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, ए बी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ए बी की वैल्यू 10 माइनस माइनस प्लस 4, तो कितना आ जाएगा आंसर, 14 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन इन दिस वन। फाइनल क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें कि हमारे पास में f इज 0 से 3 तक है डिफाइंड। आज जो है फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस मॉडुलस ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो फंक्शन f डिफाइंड होगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, p डिनोट, हमें बोला जा रहा है p डिनोट द सेट कंटेनिंग ऑल x 0 to 3, f is discontinuous, key denote the set in which it is not differentiable। तो p का हमें नंबर वो फिगर आउट करना है, तो सम ऑफ द p और q, जहाँ पे p क्या है, जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, q का है जहाँ पे फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कैसे फाइंड करोगे आप इसमें, तो पहले तो हम इसमें लिख लेते हैं इस फंक्शन को। हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो क्या है हमारे पास में, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट। दूसरा जो है 1 प्लस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस, आप इसको लिख सकते हो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स करके लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट है ये। ठीक है, तो ये है मेरे फंक्शंस। चलो इन फंक्शंस को पहले ड्रॉ करते हैं। हमारे पास है पहला वाला जो है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट को ड्रॉ करना है, ठीक है, तो अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट को ड्रॉ करना है
तो पहले 0 से लेके 1 में हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है, 0 से लेके 1 में इसकी लीनियरली इंक्रीज होती है, और जैसे ही 1 आता है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सिमिलरली 1 से लेके 2 में इंक्रीज होती है, फिर 2 आता है, फिर 0 हो जाती है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कैसे रहेगी, 0 से लेके 1 तक, फिर सडनली 0 हो जाएगी 1 पे जाके, ठीक है। एंड देन 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक फिर से ऐसे लीनियरली इंक्रीज होता है ये, और फिर 2 पे जाके फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड देन अगेन 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक फिर से इंक्रीज होता है ये, और फिर सडनली 3 पे 0 हो जाता है। ये तो मेरा कौन सा हो गया, एक फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली सबका लेवल एक ही। सिमिलरली 0, जो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, ये जाएंगे मैक्सिमम 1 तक, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बात करी है, दूसरा जो है, दिस इज मेरा कौन सा फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब मुझे ड्रॉ करना है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। कैसे ड्रॉ करोगे आप उसको, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है पहले समझो। देखो, अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को, तो पहले तो आप क्या करो, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो मैंने ड्रॉ किया है ना। अगर मुझे वो ड्रॉ करना है, अगर मुझे वो ड्रॉ करना है तो कैसे करूंगी ड्रॉ, इसमें सबसे पहले माइनस, मुझे क्या ड्रॉ करना है, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसमें शिफ्टिंग है, पहले तो आप माइनस, मतलब फ्लिप हो गया ये ऐसे करके, ठीक है। 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, फिर उसके बाद 1 से लेके 2 तक इस तरीके से फ्लिप हुआ, फिर 2 से लेके ऐसे करके 3 तक इस तरीके से फ्लिप हुआ, ऐसे करके ये हो गया हमारा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब 1 माइनस का मतलब क्या है, ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ऊपर में यहाँ पे 1 को ऐड किया है, जब आप 1 को ऐड करोगे तो यहाँ पर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0 पे है तो 1 पे पहुंच जाएगा इस तरीके से। तो मैं यहीं पर ड्रॉ कर रही हूँ इस फंक्शन को। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इस फंक्शन को, यहां से ही स्टार्ट होगा और ये यहां से लेके जाएगा, ये जाएगा 1, ऐसे करके जस्ट कलर दूसरा, 1 से लेके 0 तक ऐसे, ठीक है। सिमिलरली यहां से जाएगा इस तरीके से 2 पे 0 फिर से, और यहाँ पे ऐसे करके इस तरीके से जाएगा। अब बात ये है कि मुझे ये फिगर आउट करना है, ये जो दोनों फंक्शंस हैं इनकी मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पर है। तो ऐसे डायरेक्टली एक फंक्शन नहीं है उसमें मिनिमम वैल्यू, इसमें कुछ इंटरवल में मिनिमम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये 1/2 है, हाफ ऑफ दैट, ये है मेरा 3/2, ये है मेरा 5/2। तो ये जो रेड वाला है वो कौन सा फंक्शन है हमारा, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब आप देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो पॉइंट है, यहाँ से 0 से लेके 1/2 में कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमारा क्या है, वो हमारा कम है। सिमिलरली 1/2 से लेके 1 तक में कौन सा वाला पार्ट हमारा कम है, मिनिमम है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो हाफ में एक फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है और हाफ में दूसरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन जो है ऐसे ट्रायंगल शेप में बनता है। तो मैं इसको ड्रॉ करूं तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जो बनेगी हमारी, वो इस तरीके से बनेगी कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जो बनेगी दैट विल बी, ठीक है। अब इसको मुझे ड्रॉ करना है तो कैसे, 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक। तो ये हो गया 1/2, 1, ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये जो फंक्शन है वो मेरा है मिनिमम एफ ऑफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, ये जो फंक्शन बना है हमारा, ठीक है। तो 0 से 1, 1 से 1, 1 से 2, 2 से लेके 3 तक, ये है मिनिमम फंक्शन। अब यहाँ पे आप देखो, ये कंटिन्यूस है, हर पॉइंट पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स। अब यहाँ पे बात करते हैं नॉन डिफरेंशिएबल। तो नॉन डिफरेंशिएबल जहाँ पे होता है, जहाँ पे ये फंक्शन जो है टर्न लेता है, मतलब जहाँ पे ये शार्प पॉइंट बोल सकते हैं, शार्प पॉइंट है, जैसे कि 1/2 पे, 1 पे, 3/2 पे, 2 पे,
और यहाँ पे जी सॉरी 5/2 पे, इन सारे पॉइंट पे यहाँ पे ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, तो नॉन डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू कौन सा पॉइंट, 1/2, 1 एंड 3/2, 2, 5/2, ये सारे पॉइंट पे ये क्या है हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमारे जो नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच इट इज नॉन डिफरेंशिएबल इट इज 5। और जहां पर ये क्या कहते हैं दैट इज यानी कि q इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। कंटिन्यूअस कितने पॉइंट्स पे नहीं है, कंटिन्यूअस सारे पॉइंट पे है, तो यानी कि p की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सो p प्लस q हमारे कितना आ जाएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ग्राफिकल था, आसान, मतलब इतना लेंदी नहीं था, लेंदी वाइज सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको ग्राफ ये जो फंक्शंस है इनकी जानकारी है तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान है। पहले वाले क्वेश्चंस में भी अगर आपको ये फ्रैक्शनल क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, अगर इन सब के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना भी आसान है। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो भी कंटिन्यूटी के नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, उन पे रहेगी। जरूर वीडियोस को देखते रहिए और डू सब्सक्राइब द वीडियो मैथ थ्रू माइंड विद अनुराधा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय।